ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किसी को कुछ याद है? हेलो, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इन लास्ट क्लास व्हाट वी वर स्टडीइंग, समवन रिमेंबर? Sir, NCRT chapter number 2. एटी चैप्टर नंबर 2, दैट मच आई रिमेंबर। उसमें कहाँ तक पहुंचे थे? आई थिंक वी वर डिस्कसिंग सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग वहीं से फिर आज का डिस्कशन फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज सॉल्यूशन? अच्छा, व्हाट एवर आई एम राइटिंग इट इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन ना? Yes, sir. Yes, sir. सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? बताओ, इसका कुछ डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था क्या? No, sir. I'll discuss. सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो होमोजेनस मिक्सचर का मतलब समझ में आता है सबको? होमोजेनस जो हमारा मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर मींस इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है? मतलब किस उस सैंपल का जो आपका मिक्सचर है, उसका आप कोई भी ड्रॉप ले लो, जैसे लेटर से यहाँ पे अगर आपका सैंपल है, तो इसका आप एक ड्रॉप यहाँ से उठाओ, या फिर एक ड्रॉप लेटर से येलो कलर का ड्रॉप उठाया आपने यहाँ से, ठीक है? दोनों में क्या होगा? इसका कॉम्पोजिशन सेम होगा, ठीक है? Yes, sir. Composition will be same. So that is known as your homogeneous mixture, ठीक है? होमोजेनस मिक्सचर के कुछ कुछ एग्जांपल आप लोग सोच सकते हैं, बताइए। Sir, sugar and water. हाँ, तो ये हमारा सिरप सॉल्यूशन जो हो जाता है, ठीक है? या फिर नींबू पानी जो हम लोग बनाते हैं, लेमोनेड वगैरह, ठीक है? तो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर सॉल्यूशन, ठीक है? और हम लोग को ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड इन सॉलिड या लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन असल में सॉल्यूशन किसी भी फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है? सॉलिड इन सॉलिड, ऐसा कोई सॉल्यूशन पता है किसी को यहाँ पे सॉलिड ही सॉलिड में मिक्स कर रहा हो? हाँ, ओके। तो No, हमारे sir. हमारे जो Sir, iron fillings and sulfur. आयरन फीलिंग्स एंड सल्फर में वो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन अलग चीज है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन हो रहा है, दिस इज अ फिजिकल फेनोमेना, ठीक है? यहाँ पे जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग इज अ फिजिकल फेनोमेना, दिस इज नॉट अ रिएक्शन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पानी में चीनी डालने के बाद पानी और चीनी के बीच कुछ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? केमिकल Sir, रिएक्शन। हाँ, sir, बोले। हम iron fillings and sulfur को heat provide करेंगे तब तो वो react करेगा ना। हाँ, हम उसको हीट प्रोवाइड नहीं किए हैं, बस वो पाउडर फॉर्म में हम उसको मिक्स किए, तब तो अगर हम मैग्नेट से अगर उसको अलग करना चाहें तो आयरन फिलिंग्स तो अलग हो जाएगा ना, तो दैट इज अ सॉल्यूशन ना। हाँ, दैट इज अ सॉल्यूशन, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। वहाँ पे वो मिक्सचर होमोजेनियस नहीं है, आपका यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट, ठीक है? किसी पर्टिकुलर जगह पे आपका वहाँ पे आयरन ज्यादा होगा, और किसी पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा? आपका सल्फर ज्यादा होगा, ठीक है? यस। लेकिन हमारा जो एलॉय होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? दोनों सॉलिड को मेल्ट करते हैं, ठीक है? और मेल्ट करने के बाद उसको पूरा यूनिफॉर्म बनाते हैं हम लोग। तो एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू यू? यस। Yes, sir. सिमिलरली सॉलिड इन लिक्विड, इसका कुछ एग्जांपल बताओ सॉल्यूशन का। Lemonade. सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है? देन गैस इन लिक्विड, ये कौन सा सॉल्यूशन है? सर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हाँ वो कहाँ पे यूज होता है? सर जैसे एक्वेटिक एनिमल्स को जब ब्रेथ करना होता है तो हाँ तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक प्लांट्स है। प्लांट्स सॉरी हाँ प्लांट्स। हाँ प्लांट्स के लिए, ठीक है। या फिर कॉमन एग्जांपल है हम लोग का जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं हमारे, ठीक है, यस सर। कोका कोला, पेप्सी वगैरह, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गैस हमारा लिक्विड में डिसॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, ओके। गैस इन गैस, इसका कुछ एग्जांपल हो सकता है? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे आसपास है, ये जो एयर है, ठीक है। तो एयर इज अ एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस इनसाइड गैस, ठीक है। तो यहाँ पे एयर के अंदर हमारे बहुत सारे गैस होते हैं, नाइट्रोजन होता है हमारे पास, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ये लेकिन उसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं ना होगा थ्रू आउट? नहीं, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगा, एटलीस्ट प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोग देख सकते हैं इसका कॉम्पोजिशन। जैसे यहाँ पे आपने कुछ सैंपल लिया, तो किसी रूम के अंदर इसका सैंपल क्या होगा, इसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। हाँ अगर यस आप बड़े स्केल पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जैसे माउंट एवरेस्ट आपने ले लिया, अब एक सैंपल यस आपने यहाँ पे लिया और एक सैंपल यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मे बी कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहे, ठीक है। यस सर। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पे बात करेंगे तो एक यहाँ पे एक रूम है और यहाँ पे एक रूम है, तो इस रूम के लिए कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम है, इस रूम के लिए कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम है, लेकिन इन दोनों का जरूरी नहीं है सेम। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। यस सिमिलरली हाँ, लिक्विड एंड लिक्विड, सर अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। या फिर लेमन जूस इन वाटर, ठीक है। लेमन का आप जूस निकाल के उसको वाटर में जब मिक्स करो, ठीक है, तो बोथ आर मिक्सिबल, दोनों क्या करेगा आपस में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर यस सम ऑफ योर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। These components are, one component is solute and one component is solvent, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच, सॉल्यूट के बीच और सॉल्वेंट के बीच? सर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट, अच्छा ये जैसे हमने अल्कोहल को वाटर में डाला और वाटर को अल्कोहल में डाला, दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? सर अगर हम अल्कोहल को वाटर में डाल रहे हैं तो अल्कोहल सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया। अच्छा, और वाटर को अल्कोहल में डालेंगे तो कुछ और बन जाएगा? सर वो दोनों अपोजिट हो जाएगा। नहीं, कुछ अपोजिट नहीं होगा, दोनों का मिक्सचर सेम ही है, ठीक है। अब हमारा क्या बोलते हैं, चाकू तरबूजे पे गिरे या फिर तरबूजा चाकू पे गिरे, कटेगा तरबूजा ही ना, लाइक दिस। यस सर। यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल को वाटर में डालो या फिर वाटर को अल्कोहल में, दोनों का मिक्सचर क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच अब ये पंगा आता है कि हम लोग इसको डिफाइन कैसे करें। बचपन में तो हम लोग चीनी और वो पानी वाला मिक्सचर का एग्जांपल लेते हैं और पानी समझ में आ जाता है कि सॉल्वेंट है और चीनी हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट। सॉलिड लिक्विड का हम मिक्सचर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, गैस लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे फिर हम लोग कैसे डिफाइन करें सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को? तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन आता है, सॉल्वेंट इज दैट component that component of solution that is greater in quantity, ठीक है। और solute is that component of the mixture that is less in quantity, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, ग्रेटर इन क्वांटिटी होता है, और सॉल्यूट हमारा क्या होता है, लेस इन क्वांटिटी होता है, ठीक है। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अल्कोहल और इसका मिक्सचर लिया, ठीक है, ब्राउन कलर के, तो आपने उसमें 10% क्या डाला, अल्कोहल, ठीक है, और 90% क्या डाला, वाटर, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमारा क्या हुआ, वाटर, और
सॉल्यूट क्या हुआ, अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है। सॉल्यूट मतलब जो कम प्रोपोर्शन में रहे, ठीक है, और सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा प्रोपोर्शन में रहे। अगर यही आप उल्टा केस ले लें, 90% अगर आप उसमें अल्कोहल ले लें और 10% उसमें क्या लें, वाटर, ठीक है, तो उस केस में वाटर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्वेंट हमारा कौन हो जाएगा, अल्कोहल। इज इट क्लियर? यस सर। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं दैट इज आवर सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में लेते हैं दैट इज आवर सॉल्यूट, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, इसको हटाएं। यस सर। अच्छा, बाकी लोग कहाँ हैं? कौन नहीं आया है? संस्कार आज नहीं आया ना? नो सर। खुशी आप भी हैं क्लास में? हेलो खुशी, सो रही हैं आप? हेलो, हेलो खुशी, यू आर देयर? खुशी आपको सुनाई दे रहा है? साउंड नहीं आ रहा है, पता नहीं, लगता है कनेक्शन में प्रॉब्लम। ओके, यस सर, आ रहा है। अच्छा आ रहा है, ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा प्रॉब्लम। ओके, तो नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर क्या बताया हमने, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज particles of solution, particles of solution are smaller than 1 nanometer in diameter, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर क्या होता है, किसी को पता है? 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर इज 1 नैनोमीटर, ठीक है। 10⁻⁻10 क्या होता है, आपको नहीं पता, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, गोला बना देते हैं, तो ये हमारा एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। यस। और माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और माइक्रो को हम लोग म्यू इंटू म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। म्यू हम लोग फिजिक्स में कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कहीं म्यू, ये सिंबल? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में। और कहाँ पढ़ते फोर्स हैं, में। और कहाँ पढ़ता है, और तो बता लो। लाइट चैप्टर में कहीं पढ़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट को भी हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और माइक्रोमीटर को भी हम लोग क्या करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो पॉइंट पे आता है, यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल साइज होता है सॉल्यूशन के केस में, दिस इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दे कैन नॉट बी सीन विद, दे कांट बी सीन विद नेकेड आई, ठीक है। जैसे आप पानी का अगर सैंपल लेते हैं, लेटर से यहाँ पे आपने क्या किया, ग्लास में पानी भरा और उसमें क्या किया, चीनी डाला, ठीक है। तो चीनी अपने को दिखाई नहीं देता है, चीनी हमको ऐसा लगता है पूरा घुल गया,
घुल गया मतलब ऐसा नहीं कि चीनी हमारा गायब हो जाता है, ठीक है। चीनी असल में उसमें पार्टिकल्स की तरह रहता है पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली, और वो बस उसका क्या होता है, साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। साइज ऑफ शुगर पार्टिकल्स इज वेरी वेरी स्मॉल। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस तो ये होता है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है। देन थर्ड थिंग, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज क्या होता है, दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को वो क्या करते हैं, स्कैटर नहीं करते, ठीक है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, ठीक है। तो लाइट का जो पाथ होता है वो हम लोग को क्या होता है, क्लियरली दिखता नहीं है, ठीक है। तो यस यहाँ सर। यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो बहुत सॉल्यूशन और कोलाइड के बीच जो डिफरेंस आता है वो हम लोग को थोड़ा समझना है, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज योर, क्या बोलते हैं, हमारा सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है, ठीक है। कोलाइड का पार्टिकल इससे रिलेटिवली बहुत बड़ा होता है साइज में। दिस इज लेट अस से योर कोलाइड पार्टिकल। तो हमारा इसका साइज हमने बताया, इसका डायमीटर क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। और इसका जो साइज होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो जो यस लाइट की जो बीम आती है, लाइट की जो स्ट्रेट बीम आई, लेट अस से इस पे आई और इस पे आई, ठीक है। तो जब छोटे पार्टिकल पे आती है तो ये इसमें भी स्कैटरिंग होती है, लेकिन इसमें स्कैटरिंग बहुत कम होती है, ठीक है। छोटा पार्टिकल हमारा होता है वो उतना स्कैटर नहीं कर पाता लाइट, लेकिन यहाँ पे जो इतना बड़ा पार्टिकल है यहाँ पे जो स्कैटरिंग होती है दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लाइट की स्कैटरिंग होती है, और यहाँ पे जो स्कैटरिंग होता है उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल पार्टिकल साइज, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकली हम लोग कहते हैं दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ऐसा नहीं है कि सही में स्कैटर नहीं करती, लेकिन स्कैटर इतना कम करती है कि हमें दिखता नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। So यस this is your third point, which is also a point of difference between solution and colloid. Okay. So this is the third point. Fourth point, solute particles cannot be separated. Solute particles can't be separated from solvent using filtration. Okay. फिल्ट्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, किसी को पता है? गेस करो। सोचो फिल्टर पेपर काम सर कैसे करता है। हाँ बोलो। क्योंकि सर क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते होंगे कि वो जो फिल्ट्रेशन पेपर जो होता है, फिल्टर पेपर, उसमें जो पोर्स होते हैं उससे वो पास कर जाए। हाँ ठीक है, दैट इज ओनली द रीजन। तो हमारा फिल्टर बेसिकली होता क्या है, फिल्टर को अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखो तो वो छन्नी जैसा होता है, ठीक है। उसके अंदर अगर बहुत ज्यादा जूम करके देखो तो ये सब क्या है, अलग अलग पोर्स हैं, ठीक है। और अगर कुछ बड़ा पार्टिकल हम डालते हैं तो वो क्या होता है, इस होल के ऊपर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए फिल्टर पेपर हमारा काम करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के इतने छोटे छोटे हैं कि वो इससे आराम से क्या होते हैं, पास कर जाते हैं, ठीक है। So this is the reason why solute particles cannot be separated from solvent using filtration. Is it clear to everyone? यस सर। यस हाँ। एंड नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो solute particles होते हैं, solute particles don't settle down on standing, ठीक है। उसको अगर छोड़ दो तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स हमारे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। ये पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन ऐसे ही मिक्स रहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस
ओके, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। हो गया, सबने नोट कर लिया? हेलो, यस सर, यस सर। यस सर। ओके, चलो इसको फिर क्लियर करते हैं। अच्छा, फिर हम लोग का अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे कैसे नाप सकते हैं। ठीक है? तो अलग अलग तरीके से हम लोग इसके सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे लेटेस्ट से आपके पास यहाँ पे सैंपल है। ठीक है, हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। स्क्रीन पे सब ब्लैंक हो गया, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? नो सर, ब्लैंक हो गया। नो सर। सर ये लॉक स्क्रीन है। लॉक स्क्रीन है, मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे सब ब्लैक हो गया।